बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से प्रोग्राम माई वॉइस में खुश आमदीद। मेरे साथ आज हैं बड़े मशहूर कॉलम नवीस और तजिया नगार जनाब तनवीर ज़मान ख़ान साहब, जो कई बार पहले भी तशरीफ़ ला चुके हैं। हम चाहते हैं कि उनकी विजडम और एक्सपीरियंस से हम मुस्तफ़ीद हैं। चाहे पाकिस्तान में हालात जो हैं इतनी तेज़ी से बदल रहे हैं, कम से कम मेरे जैसा नाड़ी आदमी नहीं समझ सकता कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो जनाब तनवीर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। नाज़रीन, सबसे पहले मैं ये माजूद करूंगा कि पिछले 2-3 हफ्तों से मैं कोई रेगुलर प्रोग्राम नहीं कर सका। इसमें मेरी गलती है। तो आई होप कि आई विल बी एबल टू प्रोवाइड रेगुलर प्रोग्राम्स इन फ्यूचर। अच्छा जनाब तनवीर ज़मान साहब, आपका मुल्क माशाल्लाह इस्लाम का किला भी कहा जाता है। यहाँ के जर्नैल भी बहुत बहादुर हैं, आर्मी भी बहुत बहादुर है, जर्नैलों की विजडम भी बहुत है, कहते हैं कि लाजवाब है। और इस मुल्क ने फील्ड मार्शल भी एक पेश किया, एटमी असला भी बेशुमार है। आपके पास स्मार्ट वज़ीर आज़म भी है, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा है। तो ये फिर हालात क्यों ऐसे हो रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रही भी क्या हो रहा है क्या नहीं है। आमतौर पर मुल्कों में ये होता है कि किसी ओहदेदार को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, किसी को खबर ही नहीं बनती। यहाँ पर खबर ही नहीं बनती, बल्कि कि पूरा भूचाल आया हुआ है। ऐसा क्यों है? जी अभी डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जो एक मीडिया के अंदर बात का बहुत छोटी छोटी न्यूज़ को बड़ा बड़ा करके जो है ना वो दिखाते हैं। जैसे कि जी फलाना एएसआई की ट्रांसफर फलाना जगह पे हो गई है, ये भी टीवी में आ जाता है, न्यूज़ में मैंने देखा टिकर चल रहे होते हैं, फलाना एसएचओ को फलाने थाने में ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये इतना इससे एक भौंडापन और एक मीडिया का एक तरह से अनऑथेंटिक होना जाहिर कर रहा होता है कि ये चीज़ें जो है वो जो मामूली रोज़मर्रा की रूटीन की और महकमों के रोज़मर्रा के काम होते हैं, हम उनको भी खबर बना के पेश कर रहे हैं। ये तो है एक मामूल के हिसाब से। अगर आप उस हिसाब से आप देखें तो ये जो इस वक्त जो एक डीजी आईएसआई का एक अपॉइंटमेंट का सारा सिलसिला बना हुआ है, वो तो एक बहुत बड़ी खबर हो गई, जहाँ पे एक एएसआई और एसएचओ का जो टीवी में टिकर चला दिया जाए, तो वहाँ पे आईएसआई का एक डीजी की अपॉइंटमेंट हो रही है या ट्रांसफर एक बंदा जा रहा है, नया आ रहा है। तो ये तो एक इतनी बड़ी खबर है ऐसे मुल्क के हालात के लिए कि लोग सारे के सारे इसी की तरफ वहाँ पे उनका ध्यान है। मीडिया के टॉक शो सारे पिछले 3 दिन 4 दिन से इधर ही सारों का तवज्जो है, इधर ही सबका एक फोकस है। तो और इसके ऊपर एनालिसिस हो रहे हैं, इसके ऊपर तहकीकात हो रही हैं, लोग अपने सोर्सेज से खबरें निकाल रहे हैं कि जी अब इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ने साइन किए कि नहीं किए। ये तो एक पस मंजर के हवाले से एक बात। अब है कि पर्टिकुलरली इस इशू के ऊपर के आईएसआई का जो एक डीजी की एक तैनाती हो रही है, उसके अंदर इतना एकदम से शोर क्यों हो गया, इतना अभाम क्यों पैदा हो गया। तो इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे वजारत उज़्मा से इसके मसाइल जनरेट हुए और वहीं से ये सारे सिलसिले निकल के आए। और उन्होंने इसके ऊपर जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बजाए इसके कि जब वो आईएसपीआर ने अपने आईएसआई के चीफ की अपॉइंटमेंट का जिक्र किया, वजीर आजम और इनका सेक्रेटेरिएट उसको अंदर ही अंदर हल कर लेता इस मसाइल को, और अंदर ये मसाइल हल हो जाते हैं। क्योंकि ये मसले तो हैं, देखें ये मसला कोई अचानक तो नहीं निकला, इसके ऊपर तो कई महीनों से डिबेट हो रही है कि अब अगला आईएसआई का चीफ कौन होगा, और इसके सारे एक अंडरस्टैंडिंग जो थी वो वजीर आजम के साथ मौजूद थी। अब इसको मीडिया में लेके आना, मैं समझता हूँ ये एक हमारी जो एक इमरान खान की हुकूमत है उसका इसके अंदर बड़ा रोल है कि उन्होंने अपने जो उनके वजीर मुशीर हैं उनको भी इस बात पे जो है ना वो बातें करने, इसको शोर मचाने के लिए मीडिया में छोड़ दिया कि ये इसके ऊपर वो बातें करें कि जी इसके ऊपर लॉफुली किया जाएगा इसको। इसके में मुझे दो तरह के मकासद दिखाई देते हैं इस सारे सिलसिले के। एक तो मैं समझता हूँ कि पता नहीं इसके अंदर एक पेज वाली बात है वो कहाँ तक दुरुस्त है, वो एक पेज पे रहे हैं या नहीं रहे, या ये एक पेज के अंदर ही सारी एक अंडरस्टैंडिंग के साथ ऐसा हो रहा है,
इसमें दो मकासद दिखाई दे देते हैं। एक तो ये है कि इमरान खान का जो एक DGISI फैज के ऊपर जो एक इन्हिसार था, वो ये जाहिर कर रहा है कि DGISI अगर ना रहे तो शायद इमरान खान अपने आप को वीक महसूस कर रहा है कि वो एक ताकतवर इंसान के पीछे खड़ा होके वो अपने आप को भी ताकतवर दिखाता है, और वो नहीं चाहता कि ये सपोर्ट उससे दूर की जाए। तो उसकी एक तरह की डिपेंडेंस जो है वो इस ऑफिस के ऊपर दिखाई देती है कि वो बहुत ज्यादा है। और उनका एक जो इमरान खान का एक जो कॉन्सेप्ट, एक जो उनका एक सारा एक काम चलाने का और इंफॉर्मेशन का सारा सिलसिला है, वो फैज के ऊपर उसका इन्हिसार था, और फैज उनको जो है वो एक तरह से तकवीत और उनके इक़्तिदार। दूसरी बात ये है, आप ये कहना चाहते हैं कि फैज साहब की वजह से इमरान खान को फैज मिल रहा है, तो वो उससे मुस्तफीद होना चाहते हैं। यकीनन यकीनन उनको उनसे ताकत फील होती है कि अगर वो वहां पे मौजूद है तो एक ऐसा उनका एक अनडिस्प्यूटेड सपोर्ट उनकी ISI के अंदर मौजूद है, जहां से कि उनको कोई भी उनकी पावर को खतरात होंगे तो वो ISI संभाल लेगी। तो और उनको ट्रस्ट था कि फैज के ऊपर, कि वो उनकी ख्वाहिश है कि फैज जो है वो यहाँ से 6 महीने ना जाए। एक बात है इसकी, ये इसका एक एंगल है। दूसरा इसका एंगल ये है कि फैज जो है वो इमरान खान समझते हैं कि वो इमरान के फ्यूचर के लिए अगले 1.5 साल के अंदर जो एक हालात पैदा हो रहे हैं, उसके अंदर वो एक उनके आइंदा आने वाले इंतखाबात के लिए भी एक गारंटी हो। अब इसके अंदर तीसरी इसमें कॉन्स्पिरेसी भी एक हो सकती है, इसके अंदर एक कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है कि अंदर से इमरान की ख्वाहिश हो कि फैज कमांडर इन चीफ आगे आगे जो है ना वो फौज के कमांडर इन चीफ ना बने। ये भी एक ख्वाहिश हो सकती है उनकी अंदर से, कि एक प्लान का हिस्सा हो कि अगर उनको इस वक्त यहाँ पे एंगेज रखेंगे तो कल को अगर वो कोर कमांडरशिप ना चला सके और बाजवा साहब के बाद अगर फैज को, तो फिर फैज वहाँ पे क्वालिफाई नहीं करेंगे तो फिर कोई और आदमी आ जाएगा, जो और आदमी उनके निगाह में कोई होगा, वो असफ गफूर भी हो सकते हैं, वो कोई और भी हो सकता है। तो ये भी एक तरह से एक एंगल। कुछ पहलू मेरे पास भी हैं। मसलन अगर आप देखा जाए, एक तो यह है कि इमरान खान को तो वैसे तो जो स्पाई मास्टर होता है उसका काम होता है कि मुल्क का दिफा करना, या जो काउंटर इंटेलिजेंस है वगैरह वगैरह, बहुत से इश्यूज होते हैं जिसको वो हैंडल करता है। तो यहाँ पर ये नज़र आता है कि इमरान खान इज लुकिंग फॉर पर्सनल लॉयल्टी। ठीक है, एक बात ये आ गई, ये आप याद रखें। दूसरी बात ये आ जाती है कि क्या कहते हैं भाई, ये जो नया आया था, लिस्ट आई थी भाई, कितने लोगों में इन्वॉल्व थे, कितने जर्नल इन्वॉल्व थे, कितने सियासतदान इन्वॉल्व थे, यानी जो ऑफशोर कंपनीज में। आप उसका कोई नाम ही नहीं ले रहा हो, तो ये एक यानी आपस में मिलकर एक डाइवर्शन नहीं है भाई, यानी ऐसे मामला तो उलझा दिए जाएं ताकि ना कोई जर्नैलों की बात आए, ना इमरान खान के प्यारों की कोई बात आए कि उन्होंने ऑफशोर कंपनियां बनाई हुई हैं। दो बातें। या उस लिस्ट के आने के बाद इमरान खान की पोजीशन जो है ना वो थोड़ी सी इस वक्त बेहतर इस लिहाज से हुई है कि इमरान खान को एक गेम को खेलने का मौका मिला है। इमरान खान समझता है कि इस वक्त उस लिस्ट के आने के बाद जो एक हाई कमान है, सारी की सारी फौज की जो पूरी एलीट है ऊपर, वो सारी की सारी के नाम, उनके सारे करप्शन उसके अंदर जो एक पंडोरा लिस्ट के अंदर आए हैं, पेपर्स के अंदर उनके नाम शाये हुए हैं। तो उसके बाद उनका ख्याल वो एक तरह से थोड़े से डिफेंसिव पे हो सकते हैं, और इमरान खान ने उस सारी सेंसिटिव सूरत का फायदा उठाते हुए उन्होंने जरा अपनी पावर को एक्सर्ट करने की कोशिश की है। अब उस पावर का इमरान खान के ख्याल में एक उनको फायदा जो होगा, जिसका कि आप PTI के लोगों से जो आप उनकी जुबान से सुनेंगे भी कि जी वो कहते थे ये तो कठपुतली है, वो साबित करेंगे, वो क्या कहेंगे इससे कि जी हम तो कठपुतली नहीं है, देखिए हमारा लीडर जो है वो आंखें दिखा रहा है जनरलों को। ये भी एक उसका एंगल निकल है कि जी पर ये मैंने नोट किया भाभी, एक बात तो ये भी है कि क्योंकि इसको आमतौर पर सिलेक्टेड और कुलपति कह रहे थे कि ये तो पपट है, इसके पास कुछ नहीं है, तो अभी इसको मौका मिल गया है। या भी इसमें दो चीजें हैं कि हो सकता है चूंकि जर्नैलों को भी डाइवर्शन की जरूरत थी, इमरान खान को भी डाइवर्शन की जरूरत थी, तो इसलिए नूरा कुश्ती भी हो सकती है। लेकिन एक बात ये भी है कि इमरान खान ये करना चाहते हैं कि लोग, आई एम अ ब्रेव पर्सन, मैं जो है ना फैसले कर सकता हूँ, मैं जर्नैलों को भी चैलेंज कर सकता हूँ। तो ये यही तो कह रहा हूँ। हाँ जी 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 एग्जैक्टली यही बात है ना जी, कि वो लोगों को ये इमेज देने के लिए कि मैं पपेट नहीं हूँ, मैं कठपुतली नहीं हूँ, मैं एक देखिए मैं इनके सामने अकड़ गया हूँ, मैंने इनको नहीं, उनकी मर्जी नहीं चलने दी, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक मैंने उनकी अनाउंसमेंट के ऊपर खामोशी इख्तियार नहीं की, मैंने इनको प्रोसीजर के ऊपर लगाया है, इनको मैंने कहा कि ये
लॉ को, रूल्स को फॉलो करें, उसके बाद लेके ये एक तरह का, अब ये मिलीभगत भी हो सकती है, ये एक फौज के साथ, एक उनकी उन जर्नैलों के साथ मिलीभगत भी हो, लेकिन इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है कि अगर आपकी बाजवा के साथ तो ऐसी हो सकती है, फैज के साथ तो ऐसा हो सकता है, लेकिन आप वो सारे कोर कमांडर्स जिन्होंने मीटिंग करके कुछ तय किया था, कोई लिस्ट भेजी, कोई ट्रांसफर और ये वो सारा सिलसिला किया था, उसको सारे ही फौज को तो इस तरीके से राम नहीं किया जा सकता है कि इमरान खान ये कहे कि जी मैं सारी फौज को उसी तरह से ट्रीट करूं जिस तरीके से बाजवा का मेरे साथ सिलसिला है। तो ये एक अपने तौर पे मैं समझता हूँ एक तरह का गैम्बल है जो इमरान खान ने खेला है। मैं समझता हूँ कि एक गैम्बल है जो उन्होंने खेला है। अब इसके अंदर अभी तक कामयाबी होगी या नहीं होगी, ये तो अब आगे एक आध दिन में जब वो लिस्ट पे साइन होंगे, आया वो सेम चीज को फॉलो किया गया जो कि फौज ने प्रपोज की थी, जो कि उन्होंने उस वक्त उसकी अपॉइंटमेंट का जिक्र भी किया था, वही होती है या वो डिफरेंट हो जाती है। अगर डिफरेंट हो जाती है, उसको इमरान खान कैसे फेस करेंगे, वो वजन उठा सकते हैं कि नहीं इतना कि वो उनकी जो एक मुजवजा सारे एक नाम आए हैं उन नामों से हट के कोई नया नाम दे दें। तो ये एक देखने वाली बात है, या वो फैज को रख लें दोबारा आईएसआई में। इसमें बहुत से पहलू और भी आ रहे हैं ना। मसलन कहते हैं कि इमरान खान ने कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान के अंदर वो सलामत नहीं छोड़ा। तो एक जिसको कहा जाता है कि बड़ा ऑर्गेनाइज्ड और पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, उसमें भी उसने दरारें डाल दी हैं। अब तो आम बातें हो रही हैं कि इसमें भी देखें तो फर्क आ गया, कोई कुछ हो रहा है, कोई कभी कुछ हो रहा है। तो दूसरे लफ्जों में ये इसका अटैक, यानी दूसरे लफ्जों में जो इंस्टीट्यूशन इसको लेकर आया था, जो स्टैब्लिशमेंट इसको आगे लेकर आई थी, जो सहारा दे रही है, अब उसने उस पर भी वार कर दिया। एक पहलू ये भी है। जी जी, ये पहलू अपने तौर पे है, लेकिन मैं समझता हूँ ये कोई इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है इस वक्त, अनलेस के अभी इसके आगे जो ऐलानात होंगे, ये सारी अपॉइंटमेंट्स जो होंगी और ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट्स होंगी, उसके बाद से इसका अंदाजा होगा कि आया इन्होंने बिल्कुल उसी चीज को फॉलो किया है जो फौज ने उस वक्त प्रपोज करके भेजा था, जो कि कोर कमांडर ने डिसीजन किया था, या कि इन्होंने कोई अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। अगर इन्होंने अपनी कोई दिखाने की कोशिश की, फिर आप कह सकते हैं कि फौज के अंदर इसके बारे में डिफरेंट ओपिनियंस आ गई हूँ। वो भी इदारे के अंदर दरार नहीं है, वो इमरान खान की पोजीशन उससे इधर की उधर हो सकती है, वो अपने तौर पे मैं समझता हूँ है। लेकिन इदारा पाकिस्तान का फौज जो है वो मजबूत इदारा है, उसके अंदर आप कहें कि वो इतनी सी बात से कुछ ऐसा हो जाएगा, वहाँ कोई ऐसी चीज इतनी जल्दी इस तरीके से नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर एक सोच की और एक सारी एक तरह का कंसेंसस है, वो फौजी इदारे के अंदर तो है। वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई दरार पड़ने से कोई दो मकबा फिक्र वहाँ पे जन्म लेंगे और स्ट्रांग हो जाएंगे। अभी तक मेरा ख्याल है पाकिस्तान की फौज में भी इस तरह का सिस्टम नहीं है। इसमें एक बात ये भी आती है ना, चलो ये तो बहुत मुख्तलिफ पहलू हैं इसके, लेकिन मतलब एक बात ये भी आती है ना कि लोग ये कहते हैं कि आजकल देखें जी, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन वो फिर नहीं ट्रांसपोर्ट जैसे आपने कहा कि दूसरे मुल्क में ट्रांसफर होते हैं, स्पाई मास्टर होते हैं, जर्नैलों की तब्दीलियाँ आती हैं, कभी खबरें नहीं बनती। तो यहाँ पर अब ये बन गया ना कि ये काले जादू की बातें हो रही हैं, और चुड़ैल और जन्नात में वो फैसला करते हैं। अगर एटमी मुल्क के मामलात जो हैं वो काले जादू की नज़र हो गए, तो फिर तो बड़ा मसला बनेगा ना। हाँ, वो तो देखिए जी, वो तो एक पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर इस किस्म का एक सुपरस्टिशियस जो एक माइंडसेट है, वो अपनी जगह पे है। उसको कोई फॉलो कर रहा है, कोई इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, लेकिन ये एक अकीदे की बात है। मैं समझता हूँ इसके अंदर कोई इसमें कोई इस तरीके से जो मरियम नवाज ने जो एक पहलू, अकीदा तो मजहब के साथ तल्लुक हुआ ना। ये काले जादू की बात कर रहा हूँ कि सुना है जी, कि काला जादू भी सुपरस्टिशन सारी उस मजहब से ही एक्सट्रैक्ट हुई है ना जी, उसी में से निकल के आई है। काला जादू भी है जो ये सारा मजहबी लोगों के अंदर ही होता है, ये सेकुलर लोगों के अंदर तो नहीं होता ऐसा। काले जादू को आप वेस्ट में या रूस में या चीन में तो नहीं आप देखते इस तरीके से काले जादू को करते हुए लोग। ना उस तरह की यहाँ पे उस तरह की दुकानें खुली हुई हैं लोगों की कि आके आप काला जादू कराएं, या आप तोता तोप चला के यहाँ पे जो है ना वो फाल निकाल के दे आपको, या आपका कोई ऐसा अमल जो है वो आपको रूहानियत और जिन्नात आपके पास लेके आए। वो वेस्ट के अंदर इन सोसाइटी में तो नहीं होता। वो पाकिस्तान जैसी प्रिमिटिव सोसाइटी जहाँ पे लोग मजीद ज्यादा रुजती होते जा रहे हैं, वहां पे तो इन चीजों की एक दुकान चल जाती है, वहां पे इस किस्म से चल जाता है। इसीलिए ये सिलसिले वहां पे आम भी हैं और सियासत के अंदर इनका जिक्र भी हो रहा होता है। तो ये एक बड़ी, मैं समझता हूँ एक लो लेवल की बातें हैं, एक तरह की पसमानदगी को बढ़ाने और उसकी बातें हैं जिनको हर हालत में इनकी मजम्मत करनी चाहिए। असम और इनको असम इशू ये बन रहा है जी कि ऑक्सफोर्ड का तालीम याफ्ता वजीर आजम
उसके आने के बाद ये जो इस चीज़ में यानी प्रमोट किया गया, एडवांस किया गया, इसमें यानी दूसरे उसमें ज़्यादा इसका असर हो रहा है सोसाइटी के अंदर, बजाय कि इसके कि कम होता। यानी जो है ना, आप तवीज़ कह लें, काला जादू कह लें, चुड़ैलें कह लें, जिन्नात कह लें, सुपरस्टिशन कह लें, जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करें, उसमें इजाफा हो रहा है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि बड़ी खतरनाक सूरत हाल है ना। देखिए देखिए उसका उसकी वजूहात में जो एक बड़ी वजह है, बल्कि मुझे वो कहावत याद आ रही है जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, कि किसी ने लिखा था कि सर सैयद और अबुल कलाम आज़ाद दो ऐसे थिंकर थे या सियासतकार थे कि जो अपनी जाती जिंदगी में तो बड़े मजहबी थे, हम्म, लेकिन पब्लिक लाइफ के अंदर बड़े सेकुलर थे। हम्म, उनके मुकाबले में उन्होंने तो जो मिसाल दी है वो जिन्ना साहब की भी दी है और इमरान खान को भी साथ रखा है कि ये ऐसे लोग हैं जिनका के जाती जिंदगी जो है वो बड़ी आज़ाद, सेकुलर और डेमोक्रेटिक है, और उनकी ब्रॉटअप भी उसी तरह की सोसाइटी में हुआ है, लेकिन वो पब्लिक लाइफ के अंदर जो है वो बड़े रिलीजियस और एक तरह के कंजर्वेटिव अपीयरेंस है उनकी, और उनका अमल जो है वो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है। तो ये एक लोगों के माइंडसेट की एक कंट्राडिक्शंस है कि वो अपनी जात के लिए कुछ और पसंद करते हैं और सोसाइटी के लिए कुछ और पसंद करते हैं। तो ये उसी का मजर है कि ये जो आप इमरान खान की जो आप बात कर रहे हैं कि जो ऑक्सफोर्ड का आपने जिक्र किया, तो ये ऑक्सफोर्ड और यूरोप में रह के जो जो बार बार जिस बात का जिक्र भी करते हैं कि जी मैंने यूरोप में बड़ा टाइम गुजारा है, मैंने दुनिया बहुत देखी है, तो उन्होंने दुनिया ये देखी है कि वो लोगों के लिए जो है बड़ा कंजर्वेटिव और बहुत रिएक्शनरी और एक बेहद एक पसमानदा जो सोच है मजहबी हवाले से, वो लोगों के ऊपर थोपना चाह रहे हैं। और बल्कि उनकी अपनी जिंदगी का प्रैक्टिकल जो है वो भी सारे का सारा इस माती और एक तरह का सुपरस्टिशियस और उस तरह का वो है। इसलिए इसके ऊपर एक तरह से बात तो हो सकती है, क्योंकि एक आदमी जब वो वजीर आजम हो जाता है तो फिर उसकी जात नहीं रहती, उसकी उसकी जाती अमल जो है वो उसको भी देखा जाता है कि वो जात के अंदर भी आया वही कुछ है जो कि वो पब्लिक के लिए प्रपोज कर रहा है, आया उसकी जात के अंदर वो रोशन ख्याली या पसमानदगी उसी तरह से है जिस तरह की वो जाहिर कर रहा है। तो उस हवाले से देखें तो इमरान खान की शख्सियत के अंदर बहुत ज्यादा कंट्रडिक्शन है कि वो अपनी जात में कुछ और हैं और वो पब्लिक लाइफ के लिए कुछ और प्रपोज करते हैं। इसी को लोगों को इस सारे एक तरह का एक कहा जाए कि इस ब्लफ का लोगों को जो है ना वो फौरी तौर पर अंदाजा नहीं होता, क्योंकि जब वो मजहब की बात, मदीना की रियासत की बात करते हैं और अपने अमली जिंदगी में जो मज़ारों पे जाके और तस्वीरें पकड़ के वो सारा सिलसिला कर रहे होते हैं, जब उनका माजी देखें और उनका आप रहन सहन अदरवाइज वेस्ट के अंदर देखें तो वो सारे का सारा बिल्कुल डिफरेंट है देन व्हाट ही इज डूइंग एंड प्रपोजिंग नाउ। तो अच्छा, ये एक कंट्राडिक्शन है। तनवीर साहब, उसमें शायद आपने आपकी नज़र से गुजरे होंगे, कुछ तस्वीर मैंने देखी हैं, मुझे मिली हैं। मैंने मुख्तलिफ जगहों से पुतले मिले हैं, मुख्तलिफ रंग के, और मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने कब्रों में लगाए हुए, कुछ दरख्तों पर लगाए हुए हैं, कुछ बनी गला से बंदे भी पकड़े गए हैं। और सुना है कि वो कोई काला जादू कर रहे थे, या क्या कोई, मैंने काले जादू को जो भी भजन कह रहे हैं, जो मर्जी कह रहे हैं, वो कर रहे थे। ये भी सुना है कि पार्लियामेंट के करीब भी कोई जगह है, वहां से भी कोई लोग पकड़े गए हैं, या पुतले मिले हैं, एक कब्रिस्तान से भी मिले हैं। तो ये आखिर देखिए ना, खाली वैसे तो नहीं बातें बन जाती, तो कुछ ना कुछ हो रहा है कि एक सर्टन यानी पसमानदगी आप कह रहे हैं, उसको सुपरस्टिशन कह रहे हैं, उस तरफ लोगों को पुश किया जा रहा है, या उसका एक अमल किया जा रहा है, कोई कौन कर रहा है, आई डोंट नो, मे बी यू कैन एनलाइटन अस। देखिए इसके बारे में इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि वो जिस तरह से बुजदार के बारे में भी कहा जाता है कि बुजदार को भी जो है ना वो तोते की फौल ने यहाँ पे उठाया हुआ है, वरना कोई उसकी सलाहियत, काबिलियत, अहलियत या का जो सारी कारकर्दगी है वो उसको इस बात के लिए बिल्कुल जवाब नहीं मुहैया करती कि वो इस ओहदे पे मौजूद रहे, और पिछले 3 साल से मुसलसल वो एक चीफ मिनिस्टर के अहम तरीन सूबे में पाकिस्तान में वो उसके उस ओहदे पे मौजूद है। इसके अलावा अगर उनकी कोई इस तरह की कोई चीज़ें हैं तो वो इसी बात की काशी करेंगी जो मैंने पहले बात की कि उनके अंदर अगर वो एक सुपरस्टिशियस माइंडसेट डेवलप हो गया है, तो अगर अब वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी सोसाइटी को उसके मुताबिक चलाना चाह रहे हैं, या अगर वो फैज़ DGISI को समझते हैं कि ये एक उनके लिए एक नेक फॉल है और ये उनके जो उसके सितारे हैं उनके सितारे इमरान खान के सितारों से मिलते हैं, और या उसकी जो एक फेट है वो इनके साथ खुश आइंद है, तो ये एक उनके वही सुपरस्टिशियस तस्वुरात ही हैं जो कि कहीं ना कहीं से उनको इसके सोर्सेज होंगे उनके, जहाँ जहाँ से उनको इस किस्म की इंस्पिरेशन मिलती हैं।
और वो उसके यकीनन अल्टीमेटली सोसाइटी के ऊपर उसके बहुत मनफी असरात मुरतब होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप वज़ीर आज़म हैं, आपके इस सारे अमल से पूरी सोसाइटी अल्टीमेटली उस किस्म के रुजती एक रख रखाव के अंदर, रहन सहन के अंदर दाखिल होती है, और लोग भी आहिस्ता आहिस्ता उस किस्म के एक अमल के अंदर जो कि बहुत ही रिएक्शनरी है उसके अंदर जाते हैं। तो अच्छा, ये असरात हैं। इसमें देखिए मुझे कुछ चीज़ें ऐसी भी है ना कि जब से ये वज़ीर आज़म बने हैं, किसी दोस्त कोई दोस्त फ़ौत हो गया हो, कोई अज़ीज़ फ़ौत हो गया हो, कोई बड़ा आदमी फ़ौत हो गया हो, कदीर ख़ान, डॉक्टर कदीर जैसा आदमी फ़ौत हो गया हो, कभी भी किसी भी जनाज़े में इन्होंने शिरकत नहीं की, क्योंकि वो कहते हैं कि ये उनके लिए ठीक नहीं है। तो इससे बड़ा इज़हार क्या हो सकता है कि ये आदमी किसी और लाइन पर चढ़ गया है? अब ये भी होंगी, मुझे नहीं पता कि वो डॉक्टर कदीर के जनाजे में क्यों नहीं आए, या कोई क्या, या बहुत सारी जगहों पे इस तरह से नहीं आते जा जाते। लेकिन है कि जो इस तरह के जब माइंडसेट तैयार हो जाता है, मैं बरतानिया के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो जब तक सुबह हॉरोस्कोप ना खरीद लें और वो अपना दिन का सितारे का हिसाब ना देख लें, वो सुबह घर से निकलते नहीं है। तो इस तरह के लोग तो बहुत सारे होते हैं, मैं ऐसे पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो इस तरह के अमल में हैं। नहीं, तो वो तो ये ठीक है। तनवीर साहब, एक लेकिन वो अपने आप वज़ीर-ए-आज़म देखिए ना, तनवीर साहब, मेरा मसला सिर्फ़ ये बन रहा है कि जी वो जी किसी एटमी मुल्क के, पाकिस्तान जैसे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नहीं है। इंडिविजुअली आप जो मर्ज़ी करें ना, ये आदमी यानी देखिए ना, आप सुनो, अगर जेन्युइनली पंगा ले लिया इसने आर्मी के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और ये एटमी मुल्क है, और क्या लोग कहते हैं कि जर्नैल इसको कंट्रोल करते हैं, ये कह रहा है कि मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। तो मतलब ये अगर ये सुपरस्टिशन इतना हो गया और कब ये काले जादू की ताकत पर या सितारों की चालों को देखकर करता है, तो फिर तो ये आई थिंक इट्स वेरी सीरियस इश्यू। जी हाँ, ये बहुत अहम इशू हो जाता है अगर वो इस हवाले से अपनी पॉलिसी मेकिंग उनकी इस हवाले से आ रही हो कि उनको ख्वाबों के अंदर और उनको इस्तिखारों के अंदर और उनको जिन्नात की हदायत के मुताबिक और उनको अपने बहुत से जो उनके हाथों में और इस किस्म की हदायत देने वाली ताकतें हैं, जो शक्तियाँ उनके पास हैं, अगर वो उनसे अपने उनके माखज़ ये चीज़ें हैं, फिर तो यकीनन मुल्क के लिए बड़ा ख़तरनाक काम है कि आपके जो पॉलिसी है और आपकी जो एक मुस्तकबिल की एक सारी राहें होंगी, डेवलपमेंट के प्लान होंगे, जो भी आपकी कानून साज़ी होगी, वो सारी की सारी अगर जिन्नात और इस किस्म की चीज़ों से उसका माखज़ दिया जाएगा कि वहाँ से उसका ओके आएगा कि अगर वो चीज़ ख्वाब में आ गई तो वो ठीक है, अगर ख्वाब में ना आई उस तरीके से तो आप बदल देंगे। तो फिर यकीनन ये बड़ी खतरनाक बात है, लेकिन ये इससे मुल्क का मैं समझता हूँ कि ये एक अपने तौर पे बुनियादी इशू नहीं है इस वक्त क्योंकि खाली इमरान खान के ख्यालात नहीं, पूरी रियासत है, एक पूरी रियासत के अंदर एक फौज एक इदारा है, अदलिया है, ब्यूरोक्रेसी है और सियासी जमातें हैं, मीडिया है, सारे के सारे लोग अपने तौर पे मुख्तलिफ चीज़ें काम कर रही हैं जो कि सोसाइटी को एक डगर पे चला रही होती हैं। तो उसके अंदर इमरान खान अगर एक हवाले से ज़्यादा कंजर्वेटिव, अगर वो, मेरा ख्याल है कि अगर वो इसको एक पॉलिसी के अंदर लेके आएंगे तो शायद वो रिजेक्ट हो जाएंगे फौरी तौर पे, मीडिया की तरफ से भी और दूसरे इदारों की तरफ से भी। इसलिए वो उनकी ज़ात के ऊपर इसके असरात बहुत हैं, और ज़ात के हवाले से वज़ीर आज़म की ज़ात अगर इस किस्म की हो तो यकीनन उसके फिर पॉलिसीज़ के ऊपर असरात तो आते हैं कि आप नई राहें तलाश करने के लिए, तरक्की की नई राहों पे चलने के लिए आप तैयार नहीं होते, बल्कि आप असल में तो कहीं गैब से, ख्वाबों से, चीज़ों से आप अपने पॉलिसी को डिडक्ट कर रहे होते हैं, वहीं से आपका एक सोर्स बन रहा होता है। अच्छा, ये जो देखिए ना, अभी भी आज भी आपने बात करते करते एक सफ़े का जिक्र किया। अब जी कुछ लोग तो अब ये कहते हैं कि भाई इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान तो एक सफ़े पर नहीं है, बल्कि सो मच सो वो कहते हैं कि अब तो पीटीआई वाले भी एक सफ़े पर नहीं है, यानी विद इन द पार्टी रैंक्स जो हैं। किसी का मुंह इधर है, किसी ने शेरवानी तैयार की हुई है, कोई देख रहा है कि कौन सी पार्टी हमारे लिए मुस्तकबिल में बेहतर होगी, तो वो भी यानी ना यानी उड़ने के लिए पर तोड़ रहे हैं। तो सफ़ा तो मेरे ख्याल में फारग हो गया है। देखिए, सफ़े एक सफ़े पे सारी रियासत का होना तो एक अच्छी बात होती है। पूरी रियासत का अगर हुकूमत जो है वो भी उसी तरह से सोचती है जिस तरीके से कि बाकी इदारे सोच रहे हैं, तो ये तो एक अच्छी बात है कि इससे एक सोच के अंदर एक तरह की हमांगी और वननेस होना, ये एक अपने तौर पे कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इसको एक्सप्लॉइट करना ये बुरी बात है। आप अगर फौज को, अगर आपको एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ है तो आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो मौजूद हैं, लेकिन आप उस बात को ऐसे दिखाते हैं कि जैसे कोई मोहल्ले का कोई ताकतवर आदमी आपके साथ हो तो आप सारे मोहल्ले को अकड़ अकड़ के दिखा रहे हो। तो ये एक अपने तौर पे जो है, ये एक अपने तौर पे बात जो है
वो हो सकती है कि ये एक बुरी बात है। इसको आप कहें कि ये इस तरह से ब्लैकमेलिंग पूरी कौम को करना, मुस्तकबिल को करना, ये एक मैं समझता हूँ कि एक गलत बात है। और ये एक सफ़े वाली बात जो है, जब इससे एक सफ़े पर आप नहीं होते, तो फिर मसाइल भी बहुत सारे शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ एक सफ़े पे रहने वाले लोग जो हैं, वो एक सफ़े पे जब वो नहीं होते, तो उनकी पॉलिसीज़, उनकी बात जो है, ना वो सुनी जाती है, ना उसके उस तरीके से वो सारा एक ताउन होता है। तो रियासती इदारों का और हुकूमत का एक तरह से अपनी सोच में हमांगी होना और उसके अंदर उनके अंदर एका होना, ये बुरी बात नहीं है, बशर्ते कि विजन अच्छी हो। अगर आपकी विजन मुल्क के बारे में, सियासत के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में वो कंस्ट्रक्टिव नहीं है, तो फिर ये एक पेज पे होना का मतलब यह है कि सारे के सारे मिल के बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अगर अच्छी भी चीज़ें हैं, विजन है, उसके अंदर एक प्रॉमिसिंग चीज़ें आ रही हैं, एक रोशन ख्याली आ रही है, फिर आप कहेंगे कि सारे के सारे मिलके अच्छा काम कर रहे हैं। तो उस लिहाज से अगर एक पेज वाली बात, यकीनन पीटीआई ने, इमरान खान ने इस बात को बहुत एक्सप्लॉइट किया है कि हम एक पेज में, बार बार इनके वजीर भी आगे बार बार कह रहे हैं कि जी आप फिक्र ना करें, हम एक पेज में हैं। यानी आप अगर हमें अपोजिशन को कह रहे हैं कि अगर आप हमें उल्टाना चाह रहे हैं, आप जोर लगा के देख लें, हम तो एक पेज पे हैं। तो ये एक, मैं समझता हूँ, एक बहुत ज्यादा एक ब्लैकमेलिंग है कि आप जैसे कि आपने तो एस्टेब्लिशमेंट को बदमाश बना दिया है कि ये मोहल्ले का बदमाश मेरे साथ है, मुझे अब थोड़ा आप सा बोल ना के आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ है भाई। देखिए, आप कहते हैं कि अगर सारे एक पेज पर हों तो ये रियासत के सारे इदारे एक जगह पर हों या एक पेज पर हों तो ये अच्छी बात है। मेरे नज़दीक अच्छी बात नहीं है। देखिए, सबसे ताकतवर जो इदारा है वो आर्मी है या इस्टेब्लिशमेंट कह लें, ठीक है जी, एजेंसियां कह लें। उनकी सोच, उनकी जो अपब्रिंगिंग है, उनकी जो स्ट्रेटजी है या उनका रोल है वो मुख्तलिफ है। जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है या प्लूरल सोसाइटी है, उन उसकी डिमांड्स या रिक्वायरमेंट्स कुछ और होती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि देखिए, आप किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी का अगर मुताला करें आप, तो उनका रोल मुख्तलिफ है, अपने अपने रोल के मुताबिक काम करना होता है। तो वन पेज पर हुआ कि सारी मतलब ये हुआ कि वही विजन जो आर्मी में है, विजन है वही चलेगा, या जो नहीं, ये आएगा बात या नहीं। नो 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 नो, ये बात नहीं। एक पेज का मतलब कतई ये नहीं होता। एक पेज का मतलब कतई ये नहीं है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल हदूद जो आपकी मुकर्रर है आपके इदारे की, आप उससे हट के आप बाहर आ जाए। एक पेज होने का मतलब हम जो एक लिया जाता है वो ये है कि इदारे जो है वो हुकूमत के साथ कोऑपरेटिव हैं, लेकिन अपने अपने दायरा कार के अंदर, अपने अपने ब्यूरोक्रेसी का एक अपना दायरा कार है, अदलिया का एक अपना है, फौज का एक अपना है, और बाकी इदारों का, मीडिया का एक अपना रोल है। अब मीडिया जाके वजीर आजम के ऑफिस में नहीं बैठ सकता। वजीर आजम जाके कमांडर इन चीफ। कहने को अपना अपना रोल है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं या एक दूसरे को हाँ कंट्रोल करने की हाँ, कोशिश कर रहे ये हैं, ये या ये पाबंदियां लगाई जा रही एग्री हैं, कर। या जी जी, या, पाकिस्तान में, जी जी, पाकिस्तान के अंदर लोग, तमाम इदारे अपने काम से हट के दूसरों के कामों में, दूसरे इदारों के कामों के अंदर मुदाखलत को अपना काम समझने लगे हैं। ये काम तो हमने देखा कि जब वो अदलिया के साकिब निसार होते थे, वो जगह जगह जाके छापे मार रहे होते कि जैसे वो कोई एक्साइज के इंस्पेक्टर है। वो जगह जगह, या आपका काम ये नहीं था। आज की फौज का इदारा जो है, उसका काम दिफा है। अगर वो मुल्क के सियासी मामला में दखल अंदाजी बहुत करेंगे, हुकूमतों की अगाड़ पिछाड़ के अंदर अपना रोल अदा करेंगे, तो यकीनन ये एक अपने तौर पे एक एक नाकाबिल कबूल अमल है। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका मतलब एक पेज नहीं है। वो तो मैं ये तो असल एक पेज मेरी नहीं, ये मेरी तो एक गुजारिश चीज हो यही गया। मेरी गुजारिश यही थी ना कि वन पेज जो है ना ये काउंटर प्रोडक्टिव है फॉर प्लूरल एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी। अच्छा, इसमें बात क्या है कि आप एक साफी हैं, कल आप जी ऐलान जी, करें जी मैं फलां जगह पर डैम बना रहा हूँ, आप मेरे साथ ताउन करें। ये साफी का नहीं, काम नहीं है। ताउन एक पेज नहीं होता। देखिए जी, ताउन एक पेज नहीं है। इन्होंने तो एक पेज को ये कर दिया ना कि जी ये मेरे साथ है। हाँ, ऐसा नहीं है। ऐसा ऐसा पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। पाकिस्तान में तमाम इदारे अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन से बाहर निकल के ये काम कर रहे हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियों से हट के दूसरे चीजों को ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट भी, ब्यूरोक्रेसी भी, अदलिया भी, और दूसरे चले चलो छोटे इदारे वो। वन पेज को मेरी मेरी ओपिनियन में तो वन पेज वाली बात खैर मुझे तो इतनी हजम नहीं होती कि वन पेज पर नहीं होना चाहिए। हर आदमी, हर दायरे का एक अपना रोल है, उस दायरे के मुताबिक उनको काम करना चाहिए। आगे आप आ जाती है जस्ट इन केस भाई, अभी तक समरी तो भेज दी, दोबारा आ गई, जैसे कि आप कहते हैं भाई GHQ ने भेज दी है। अब कल उनको मिल गया, अभी तक साइन करें भी इतनी देर तो नहीं लगती ना। आपने जी 3 आदमियों के नाम आए हैं तो उनमें एक नाम वो भी है जो पहले आया था, जिसका ऐलान जी हुआ जी। था। तो अगर एवरीथिंग इज ओके, इफ दे आर ऑल ऑन वन पेज,
Why is it taking so long? जी हाँ, इसमें मैं समझता हूँ कि इसके अंदर तो ज्यादा इम्कान तो यही है कि ये इमरान खान की हुकूमत जो है वो अपने तौर पे एक मसल दिखा रही है कि जी मैं लोगों को कि जी मैं इस वक्त अड़ा हुआ हूँ और मैं मान नहीं रहा और हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ है। मैं तो ये समझता हूँ, और ना इनकी क्या जरूरत है, इनकी क्या मजाल कि ये उस इदारे के आगे जिसकी बसात से, जिसकी ताकत से, जिसकी ताउन से वो आज इक़्तिदार में है, वो उससे उसको आंखें दिखाते हुए आज वो उनकी तजवीज़ करदा चीज़ों को रद्द करें, और ये इनकी मजाल नहीं है। मैं समझता हूँ ये एक तरह से आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक वरना एक बात इमरान खान हुकूमत की ये देखिए, आज अगर सिर्फ एक एक मिनट के अंदर एस्टेब्लिशमेंट जो इनके इत्तेहादी हैं उनको कहे कि भाई आप अपने तावन का हाथ जरा सा उठा दें, इनकी हुकूमत एकदम से गिर जाती है। उनको बड़ा काम नहीं करना पड़ता, उनको कोई बड़ा तरद्दुद करने की जरूरत नहीं है कि वहां को कोई कू करें, कोई ऐसे ट्रक लेके आए और वो इनको भगाए। वो तो सिर्फ एक फोन कॉल से लोगों को चौधरी इधर उधर करना काम हो जाएगा। अच्छा, चौधरियों को करें, एमपीएम को कल मैंने करें, सुना काम हो है, जाता है। जी कल जी मैंने लेट नाइट को देखा कि इमरान खान के बारे में सुना कि 2 वीडियो भी गर्दिश कर रहे हैं और इस्लामाबाद में काफी इस सिलसिले में डिस्कशन हो रही थी। जी, देखिए इस्लामाबाद में इस ऐसी देखिए जब ऐसे हालात पैदा होते हैं, बहस चहमगोइयाँ तो हर जगह शुरू हो जाती हैं। बहुत सारी अजम्पशंस के ऊपर काम फिर होना शुरू हो जाता है कि अगर इसमें ये ना हुआ तो ये हुआ, अगर इसमें नहीं मूवमेंट नहीं भी बहुत नहीं, सारी 2 वीडियोस नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, मैं दोबारा वजाहत करना चाहता हूँ कि जी 2 जी, वीडियोस जो कि शायद इतने सूटेबल नहीं है फॉर पब्लिक कंजम्पशन, वो मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। वो क्या थी, मुझे उन वीडियोस का आप जिक्र कीजिए, वजाहत कीजिए कौन सी थी। असल में वीडियो जो मैंने देखी नहीं है ना, सुना है जी कि जी अच्छे वक्तों की वीडियो उनके पास हैं, मुतलका लोगों के पास, तो अब जो कि जी जी, उनके साथ टग ऑफ वॉर लगी हुई है तो उन्होंने 2 वीडियो रिलीज कर दी हैं। अच्छा। जी हाँ, वो जो इनके मुज़ाकरात के दौरान की कुछ रिकॉर्डिंग आई, ज़ाहिर है क्योंकि वहाँ पे वर्चुअल काम हो रहा होता है पार्लियामेंट के अंदर, सारे इकट्ठे बैठ के उस तरीके से मीटिंग नहीं होती। जो इनकी कैबिनेट के साथ मीटिंग हुई है उसकी वीडियो भी एक आ गई है, जो इन्होंने कैबिनेट को वहाँ पे बातें की इमरान खान ने, उसकी वीडियो आई है। इनकी जो फौज के साथ कुछ इनके ख्यालात जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर बातें हुई हैं उसकी बातें सुनने में आई हैं। तो ये चीज़ें अपने तौर पे हो सकती हैं कि क्योंकि चीज़ें ज़ाहिर है वर्चुअली हो रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक सारे सिस्टम में चीज़ों का लीक होना कोई बड़ी बात नहीं है। उससे इनका माइंडसेट तो इस तरीके का पता चल रहा है कि कई चीज़ों में इनको फ़िक्र भी है कि ये जो खेल इमरान खान ने जो इस वक़्त गैम्बल किया है, इस गैम्बल के अंदर खतरात भी हैं। गैम्बल यही होता है ना, गैम्बल के अंदर आप हार भी सकते हैं। तो ये उनका मैं समझता हूँ उन्होंने गैम्बल खेला है जिसके अंदर वो रिस्क लिया है। तो अब वो साइन होने के बाद वो ठीक हो जाएगा, या उसके बाद से एक फ़ौज में और इनके अंदर एक दरार मुस्तकिल हो जाएगी, जो अल्टीमेटली क्या करेगी वो तो देखेंगे कि अगर कि उसके असरात अगली टर्म के इमरान खान की एक्सटेंशन पे आते हैं या वो क्या होगा, वो तो एक आगे वक्त के साथ चीजें डेवलप होंगी मैं कैसे। 2 चीजें जो मुझे परेशान कर रही है ना, 2 चीजें हैं। आप क्या कहते हैं, ध्रुव गर्दन रावी, मैंने तो किसी से सुना ना, वो कहते जी हैं जी कि इमरान खान के यानी वहां पर काले बकरे का सर था जो रात को जबा किया जाता है, सुबह उसको ना जहां पर भेजना होता है भेजा जाता है। अच्छा तो वो जा रहे थे तो उस दिन एक दिन वो नहीं मिला, किसी ने आगे पीछे कर दिया, आई डोंट नो। फिर वो हम्म, कहते हैं कि उसके बाद ये भी हुआ कि यानी इस्टेब्लिशमेंट के एक बड़े के पुतले मिले तो उसमें कुछ कोई ऐसे साथी जैसे कि उसको तकलीफ देने के लिए कुछ उन्होंने मेखियाँ वगैरह गाड़ी हुई थी वगैरह वगैरह, वो पकड़े गए, वो भी अच्छा नियर बाय से पकड़े गए, ठीक है। और ठीक है। उसके बाद जो है ना ये वीडियो रिलीज हुई है, तो जो ये चीज़ का ये जो है ना, जो इवेंट्स का जो सिलसिला जैसे चीज बताया जा रहा है, दैट इज नॉट हम्म, वेरी पॉजिटिव। आपको पता है कि जब वो पीआईए के तैयारे दो एक दफा एक गिर गया, खराब हुआ, जो सारे सिलसिले जब हुए थे, तो उसके बाद से पीआईए का जब जहाज उठता था तो उससे पहले बकरा ज़िबा किया जाता था कि जहाज जो है ये बकरा ज़िबा करने के बाद आगे जाता था। तो ये यही तो हम बात कर रहे हैं कि ये एक तमाती माइंडसेट जब आपका इस तरीके से आ जाता है, तो आप चीज़ों को जादू टूणों तो और इन सारी चीज़ों से सदका अपना बकरा ज़िबा करके, मुर्गियाँ ज़िबा करके, सदके दे के आप समझते हैं कि ये चीज़ें इस तरीके से टल जाएँगी। असल बात तो आपकी प्लानिंग ही होती है, जो आपने प्लानिंग की है, जो इसकी एक प्रॉपर अप्रोच तो यही है कि चीज़ों को अपने एक प्लान के मुताबिक ही हल किया जाए और उनको एक शऊर और होशमंदी के साथ उनको आगे बढ़ाया जाए। इन इन बकरों और तकलों और इन चीज़ों को दबाने छुपाने से और गोश्त के छुपाने दबाने से या निकालने से
या कोई उल्लू का गोश्त निकालने से या दबाने से मसाइल जो है ना, इनका ना कोई हल होता है, ना ही इसका कोई इस तरीके से कोई अमल दखल है हमारी रोजमर्रा की लगता जिंदगी। है कि वीडियोस को आप ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे, जबकि सुना ये भी है, हो सकता है जी कि जी। कोई कंटेनर का भी वीडियो हो, उस वक्त का भी कोई हो। देखें ये हो सकते हैं, देखें वीडियो तो उसके अंदर मैंने कोई देखा नहीं है, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं जनरली आपकी सारी सुपरस्टिशियस जो आपने सारा सिलसिला बयान किया, जो एक कहानी के बकरों की और उनके अंदर जो चीजें कपड़ों के अंदर लीरें बना के छोटी छोटी है वो लपेटी गई हैं, पुतले वो बने एक हुए हैं, मुख्तलिफ जो मुख्तलिफ पुतले, रंगों के पुतले जी बने जी हुए हैं, और जी उनमें जी जो ना आप समझ गए मेरी बात। जी 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 जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो सारा एक जादू टूना एक उसका अमल होगा, वो जाहिर है कि अगर वो समझते हैं कि वो इस तरह से, जिस तरीके से, देखिए ना हम उसके बाद बहुत मैं सारे, क्या ये रहा हूँ कि उसके बाद जो है ना वीडियो लीक होना एक कुछ डिफरेंट सिग्नल देता रहा हूँ। जी जी, वो एक अमल के अंदर, हाँ उस अमल के अंदर कोई इशारे, कोई उनको इशारे मिले हैं, तो उसके बाद उन्होंने अमल और तरह का किया है, ये एक देखने वाली बात है। वो आइंदा अगले 2-1 दिन में ये बात सामने आ जाएगी कि इनका जो एक सारी पॉलिसी के ऊपर रिजल्ट क्या आता है, ये किस तरीके से कंक्लूड करेंगे तमाम अमल को। फिर हम उसको देखेंगे कि ये इन्होंने बेड़ा गर्क इसलिए किया कि ये बकरे और पुतलों और इन चीजों के ऊपर इन्हिसार था, पॉलिसी जो अकल और विजडम के साथ नहीं देखी जा रही। पर ये तो एक वक्त के साथ पता चलेगा कि उनका जाती चीजों का अगर हुकूमत चलाने के ऊपर भी अमल इसी तरह से है, तो फिर तो यकीनन इसके ऊपर जो है ना वो इसको जाती तौर पे जाती हवाला दे के छोड़ा नहीं जा सकता। फिर इसके ऊपर बड़ी फौरी और बहुत गर्म डिबेट की जरूरत है कि इस किस्म का वजीर आजम की आया वजीर आजम हाउस में जरूरत है या नहीं है, जो कि मुल्क को एक दकियानूसी, एक बहुत ज्यादा एक ज़हनी पसमानदगी की तरफ लिए जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा चलो जी, जादू काले जादू को छोड़कर या बकरों को भी छोड़ दे, काले बकरे हों या सफेद हों, इनको छोड़कर क्या पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान के अवाम है, उसके हालात इन 3 सालों में बेहतर हुए हैं या खराब हुए हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए पिछले 3-4 साल में तो मुल्क की मुआशी हालत तो बहुत ख़राब हो गई है। अब तो जिसको फ़ोन करें पाकिस्तान के अंदर, वो तो फौरी तौर पे एक बड़ी परेशानी का इज़हार करते हैं कि चीज़ें, मुईशत हालात उनके काबू से बाहर हो गए हैं, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि महंगाई उनके काबू से बाहर है। एनर्जी बिल्स बहुत ऊपर चले गए हैं, पेट्रोल महंगा हो गया है, गैस इलेक्ट्रिक महंगी हो गई है और ट्रैवलिंग महंगी हो गई है, आम चीज़ें जो हैं वो बहुत आगे निकल गई हैं। तो हालात ख़राब, हालात बाज़ औक़ात होता है कि कोई अगर अच्छी पॉलिसी इन प्लेस हो तो चेंजिंग ऑफ पॉलिसी के दौरान कुछ ख़राब होता है, तो बंदा कहता है कि नहीं ये थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि पीटीआई ने और वो इमरान खान ने जिस किस्म का लोगों को ब्लफ करके एक विजन के बगैर एक जस्ट नाराबाजी के साथ एक जो लीड करना शुरू किया है, उसके अंदर इन हालात का ख़राब होना जो है वो बहुत बड़े ख़तरे की अलामत है। क्योंकि पीछे कोई पॉलिसी, कोई विजन, कोई इस्लाहात, कोई कानून साजी, कोई प्लान इन प्लेस नहीं है कि जिसको कहा जाए कि अल्टीमेटली ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वो एक एक तमाम की चीज़ें जो हैं वो अल्लाह तवक्कुल जिसे क्या कहते हैं ना, बस चल रही हैं, और उसके अंदर खराबी जब पैदा हो रही है तो फिर वो अल्लाह तवक्कुल के अंदर खराबी बढ़ सकती है, वो ठीक नहीं हो सकती। खुद ब खुद ऐसी चीज़ें ठीक नहीं होती, क्योंकि आप एक बाई करोड़ मुल्क के पॉलिसीज़ का इशू है। ये कोई एक घर की 2-4 आदमियों की या एक 11 बंदों की टीम का कोई इशू नहीं है कि गेंदें कम हो गई हैं या बल्ला शॉर्ट हो गया है या कोई इस तरह की कोई चीज़ें कम हो रही हैं। ये तो सीधा-सीधा 22 करोड़ लोगों की रोज़ी से लेकर उनकी तालीम, उनकी सेहत, उनकी रहाइश, उनके तफरीह, उनके ज़हनी नशो-नुमा, उनकी तमाम चीज़ों के साथ लिंक्ड है। तो इसके लिए तो एक बड़ी सॉलिड प्लानिंग की ज़रूरत है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक सॉलिड विजन और पॉलिसी और एक नजरिए के बगैर आगे नहीं बढ़ाई जा सकती, जो कि बदकिस्मती से वहां पे बिल्कुल नापैद है, जो कहीं दिखाई नहीं दे रहा कि वहां पे इस किस्म की विजन और इस किस्म की सोच और प्लानिंग मौजूद है, कोई नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आखिर में हम ये कहते हैं कि लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह करे कि ये जो खतरात हैं ये टल जाएं, क्योंकि आखिर में अगर प्रॉब्लम हुए तो मुसीबत तो आम लोगों को पड़ेगी, ठीक है जी। और हमें इसलिए फिक्र भी रहती है कि जो कुछ पाकिस्तान में होगा उसका असर हमें हमारे इंडिपेंडेंट मुल्क आज़ाद कश्मीर पर भी असर पड़ता है, बल्कि हम पर हर ज़्यादा जगह असर। पे डॉक्टर साहब, हर जगह पे असर पड़ा। आप देखिए, जब आप कहते हैं लोगों, आप कहते हैं, मुझे पाकिस्तान के बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि जी आप तो बाहर बैठे हैं, आपको इन चीज़ों से क्या। हम्म, भाई आप एक तरफ तो आप बाहर के लोगों को वोट का हक भी देने के ऊपर आप बड़े हम्म, जिद हैं, हम्म, तो जिसको आपने वोट का हक दे रहे हैं, जिस जगह पे वोट का हक दे रहे हैं, उस जगह के बारे में अगर वो बात करेगा तो हम्म, क्यों नहीं करेगा, तो यही बात तो बात है। होगी। हाँ जी, तो अगर तो बात तो हर हालत में होगी। हम
जनाब तनवीर साहब, थैंक यू वेरी मच। आई होप जो है ना फिर कभी आपसे मुलाकात होगी और आप हमारे लिए टाइम निकालेंगे। नाजरीन, आपने डिस्कशन सुनी। अगेन मैं आपसे ये कहूँगा कि इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ डू आस्क, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल डू इट। एंड इंशाल्लाह हम रेगुलर प्रोग्राम पेश करते रहेंगे। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़ एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ।